अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने फार्मासी टेक्नीशियन की बाकी प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से लिख लिए होंगे। आज हम लोग इंशाल्लाह इसके बाकी के 2 प्रैक्टिकल्स लिखकर और हम लोग अपनी कॉपीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। फार्मास्यूटिक्स की प्रैक्टिकल नोटबुक कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग लिखेंगे डिटरमाइन पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 11 है। और उसके बाद हम लोग करेंगे कि डिस्टिलेशन, राइट। और डिस्टिलेशन लिखने के बाद हमारा ये कॉपी फार्मास्यूटिक्स की कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। अगर हम लोग प्रेस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, ये ऐसा वही टॉपिक है जो आप लोगों की बुक्स के अंदर मेंशन है। यहाँ पर हम लोग प्रेस्क्रिप्शन की डेफिनेशन, उसके कुछ पार्ट्स और उनकी फिर हम लोग डेफिनेशंस लिख देंगे, राइट। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर हम लोग प्रेस्क्रिप्शन की एक पिक्चर, मतलब कि आप लोग कह सकते हो कि फिगर को ड्रॉ कर देंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले प्रेस्क्रिप्शन होता क्या है? प्रेस्क्रिप्शन क्या है? अ कंप्लीट प्रेस्क्रिप्शन शुड हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। अच्छा, एक प्रेस्क्रिप्शन के अंदर दर्ज झेल जो है पार्ट्स होने चाहिए, हिस्से होने चाहिए। अगर आप लोग चाहो तो प्रेस्क्रिप्शन से पहले आप लोग प्रेस्क्रिप्शन की डेफिनेशन लिख सकते हो, वो डेफिनेशन जो आप लोगों की कॉपीज आपके बुक्स के अंदर मेंशन की गई हैं। जैसा कि आपके बुक्स के अंदर मेंशन है दैट अ प्रेस्क्रिप्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन written by a qualified prescriber to a pharmacist for supply of drug। ठीक हो गया। ये चीज लिखने के बाद आप लोग नीचे आ जाते हो कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो प्रेस्क्रिप्शन की अगर डेफिनेशन लिखोगे तो उसके नीचे आप लोग हेडिंग दोगे पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन की। ठीक हो गया। अगर लिखना चाहो तो आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने हेडिंग देनी है पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन की, राइट। और इसके नीचे फिर आप लोगों ने मेंशन करना है दैट अ कंप्लीट प्रेस्क्रिप्शन शुड हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। नीचे डेट, नेम, एज, जेंडर, एड्रेस ऑफ द पेशेंट। देन सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचरा, और फिर सिग्नेचरा, प्रेस्क्राइबर्स नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम लोग बारी बारी करके उन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जैसा बुक में मेंशन है हम लोग लिख देंगे कि डेट, नेम, एज, जेंडर एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। फिर सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है उसकी हेडिंग देंगे और मेंशन करेंगे दैट द सुपरस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल RX। RX क्या है? RX एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, और विच इज ऑलवेज रिटन एट द बिगनिंग ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। और RX का मतलब क्या होता है? यू टेक, ठीक है, यानी कि आप लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप लोगों का पार्ट आ जाता है जी इंस्क्रिप्शन का। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन दैट कंटेन्स द नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन। ठीक हो गया। इसमें इस हिस्से में क्या होता है कि आपके ड्रग का नाम लिखा हुआ होता है और कितनी मिकदार लेनी है, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम आपने लेनी है। ठीक हो गया। तो वो चीज़ आप लोग लिखते हो और इंग्रेडिएंट्स रिटन ऑन सेपरेट लाइंस, ये इंस्क्रिप्शन आ जाती है। इसके बाद आप लोग कहते हो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? दिस पार्ट कंटेन्स प्रेस्क्राइबर्स इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द डोजेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड, यानी कि आपने किस डोजेज फॉर्म में देनी है, ठीक है, और नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस्ड, और आपने कितनी डोजेज उसको देनी है, ठीक है। यानी कि ये हमें कैसे आइडिया होता है कि आप लोगों के जो लाइक फिजिशियन ने या किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने जो मेडिसिन लिखी हुई है, वो अगर उसने BD लिखी है, TID यानी कि थ्राइस अ डे लेनी है या फिर ट्वाइस अ डे लेनी है, तो उससे आपके फार्मासिस्ट को आइडिया होता है कि आपने कितनी डोज उसको डिस्पेंस करनी है। ठीक हो गया। देन सिग्नेचरा, सिग्नेचर आ जाता है, ये सिग्नेचर नहीं आएगा, इट्स सिग्नेचरा, ठीक है, ए आएगा आखिर में। इट इज यूजुअली अब्रीविएटेड एज अ प्रेस्क्रिप्शन एंड कंसिस्ट्स ऑफ द डायरेक्शन गिवन टू द पेशेंट। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मुश्तमिल होती हैं पेशेंट के लिए हदायत। ठीक हो गया। अभी जो लास्ट में लाइन लिखी हुई है ना, ये ऐसा आप लोग अपने बुक में नहीं लिखोगे। आप लोगों ने जहां पर ये चीज लिखी है बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे एक प्रेस्क्रिप्शन को आप लोग ड्रॉ कर लोगे। ठीक हो गया। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 10 लिखा हुआ है जो कि आपका बनता है जी 11। ठीक हो गया। अच्छा जी, आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 11 डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन लिखना है। यहाँ पे आपके मीन डॉक्टर की, प्रेस्क्राइबर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सामने उसका पेशेंट एज, पेशेंट जेंडर, उसकी डेट आ जाएगी। ठीक हो गया। पेशेंट का नाम आया और उसका एड्रेस आ गया, जो भी था। क्लिनिकल नोट्स आप लोगों ने लिख कर दिए, ये चीजें लिखते हो, ठीक है, नहीं लिखते हो डजेंट मैटर। RX को मेंशन करना है जो कि सुपरस्क्रिप्शन है। इसके बाद फिर टैबलेट, यानी कि आपने कौन सी ड्रग का नाम
ठीक हो गया, वो सारी क्या होगी, इंस्क्रिप्शन, और कितनी आपने लेनी है, ठीक है, वो चीज क्या आ जाती है, सब्सक्रिप्शन, डायरेक्ट टू द फार्मासिस्ट। और फिर बाद में आखिर में सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर एंड डेट आ जाएगा, लेकिन टेक सिरप 3 times पर डे, ये सिग्नेचर आ जाएगा। क्लियर हो गया। और ये चीज आप लोग बनाओगे फर्स्ट पेज पे, जिस साइड पे आप लोगों ने लाइंस वाले पेज पर प्रेस्क्रिप्शन की डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पे जहाँ पर आप लोगों ने प्रेस्क्रिप्शन की डेफिनेशन लिखी थी, फिर उसके पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन स्टार्ट किए थे, बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पर आप लोग मेंशन करोगे कि प्रेस्क्रिप्शन क्या है। ठीक हो गया, राइट चलें जी, फार्मास्यूटिक्स की लास्ट प्रैक्टिकल लिख लेते हैं, जो कि हमारा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। एक्चुअली आप लोगों के प्रैक्टिकल्स में डिस्टिलेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिस्टिलेशन और इसकी टाइप्स, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक सिंपल डिस्टिलेशन को ही लिखेंगे, ठीक है। और ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर बन जाएगा 12। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब इसमें क्या करोगे अब आप लोग कि सिंपल डिस्टिलेशन की पहले डेफिनेशन लिख लो। सिंपल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस यूज टू एलिमिनेट सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ लिक्विड, या जो आप लोगों की बुक के अंदर मेंशन है, आप लोग वही वाली डेफिनेशन लिख लो यहाँ पर। ठीक हो गया। अब अपरेटस हमें क्या चाहिए, हमें हीटिंग मेटल चाहिए। ये क्या होता है, हीट करने के लिए आप लोगों के पास एक किस्म का एक आप लोग कहते हैं जैसे इंडक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास हीटिंग मेटल आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग हीटिंग मेटल ले लेंगे, बॉइलिंग फ्लास्क विद स्टिरर ले लेंगे, थर्मोमीटर आ गया, कंडेंसर, और फिर कलेक्टिंग फ्लास्क आ जाता है। ठीक आ गया। अब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। लिक्विड इज प्लेस्ड इन बॉइलिंग फ्लास्क। आप लोगों ने लिक्विड को पहले बॉइलिंग फ्लास्क के अंदर, या फिर आप लोग कहते हो राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है, जिसे हम लोग डिस्टिलेशन फ्लास्क भी कहते हैं। आप लोग राउंड बॉटम फ्लास्क में अपना सॉल्वेंट डाल लेते हो। ठीक हो गया। आप लोग इसको राउंड बॉटम फ्लास्क क्यों कहते हो, क्योंकि नीचे से बिल्कुल गोल होती है, ठीक है, और इसको स्टेबल रखने के लिए हम लोगों को एक ब्योरेट स्टैंड की मदद लेनी पड़ती है। अच्छा, हीट इज प्रोवाइडेड बाय हीटिंग मेटल। आप लोग हीटिंग मेटल के ऊपर रख दो, या फिर अपने बर्नर के ऊपर रख देते हो, ठीक है, तो वो आपके लिक्विड को हीट करेगा। देन द लिक्विड इज बॉइल्ड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड कन्वर्टेड लिक्विड इनटू वेपर्स, और लिक्विड को वेपर्स में तब्दील कर देगा। देन द कंडेंसर अगेन कन्वर्ट्स द वेपर इनटू लिक्विड बाय कलेक्टिंग देम। अब कंडेंसर जो होगा वो क्या करेगा, इसको दोबारा से इकट्ठा करेगा इन वेपर्स को, और उनको कलेक्ट करके लिक्विड में तब्दील कर देता है। ठीक हो गया। फाइनली प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड इन कलेक्टिंग फ्लास्क, लीविंग बिहाइंड द सॉलिड इम्प्योरिटीज इन द बॉइलिंग फ्लास्क। यानी कि बॉइलिंग फ्लास्क जो आपकी राउंड बॉटम फ्लास्क है, उसके अंदर आपका जो भी लाइक सॉलिड मटेरियल था, इम्प्योरिटीज थी, वो आप लोगों की बॉइलिंग फ्लास्क में रह जाएंगी, और जो भी आपका लिक्विड था वो आपके कलेक्टिंग फ्लास्क में आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब आप लोगों को समझ कुछ इस तरह से आएगी कि आप लोगों का अपरेटस कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों की आती है ब्योरेट स्टैंड। यहाँ पर आप लोगों ने बर्नर रख दिया, चाहे तो आप लोग हीटिंग मेटल ले लो, चाहे तो आप लोग बर्नर ले लो। बर्नर के ऊपर आप लोगों ने ट्राइपॉड स्टैंड रखा, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आप लोग सिर्फ एक सपोर्ट देने के लिए अपने राउंड बॉटम फ्लास्क को नीचे आप लोग वो रखोगे, स्टैंड रखोगे। अदरवाइज इसको क्लिप किया जाता है इस ब्योरेट स्टैंड के साथ। ठीक है, फिर इस राउंड बॉटम फ्लास्क के साथ आप लोग इस कंडेंसर को लगाते हो, और इस कंडेंसर का मकसद क्या होता है कि ये सारे के सारे उड़ने वाले बुखारात को इकट्ठा करता है और दोबारा से लिक्विड में तब्दील करके यहाँ पर आपके कलेक्टिंग फ्लास्क में जो है इकट्ठा कर देता है। ठीक हो गया। अब ये जो कंडेंसिंग फ्लास्क है, ये करती क्या है, यहाँ पर 2 पाइप्स लगे हुए होते हैं। एक पाइप से पानी अंदर आता है, जो कि दरमियान में से गुजरने वाले पाइप को ठंडा करके रखता है। ठीक है, एक साइड से जो आपकी इनलेट है, यहाँ से पानी आएगा, और यहाँ से पाइप जो है ये अंदरूनी पाइप के इर्द गिर्द जो है, इसके इर्द गिर्द मतलब कि ठंडा एनवायरनमेंट देता है। ठीक है, और वो दूसरी साइड से पानी चला जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ से उड़ने वाले जो गर्म बुखारात होते हैं, वो यहाँ से जब गुजरेंगे ठंडे हो जाते हैं, और फिर वो लिक्विड में तब्दील होकर आपके इस फ्लास्क में आ जाते हैं। इस फ्लास्क को भी आप लोग एक ब्योरेट स्टैंड की मदद से इसको स्टेबल करके रखते हो, बिकॉज ये जो है कंडेंसिंग फ्लास्क, ये आपके
मतलब कि पूरे के पूरे ऑपरेटर्स को थोड़ा सारा डिस्टर्ब करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क को भी और कंडेंसिंग फ्लास्क सॉरी कलेक्टिंग फ्लास्क को भी, दोनों को आप लोगों ने स्टेबल करना होता है, ठीक है। तो इसके नीचे सपोर्ट देते हो और इनको आप लोग फिक्स कर देते हो किसी न किसी ब्योरेट स्टैंड से, ठीक हो गया। ये आप लोगों का आ गया सिंपल डिस्टिलेशन। जब आप लोग अपने इम्प्योरिटी वाले लिक्विड को राउंड बॉटम फ्लास्क में डालोगे, इसको फिक्स कर दोगे, बंद कर दिया, ऊपर थर्मामीटर लगा दिया ताकि टेम्परेचर का पता चले, नीचे जब आपने बर्नर ऑन किया, पानी जब इवापोरेट होगा, बुखारात बनेंगे, यहाँ से गुजरेंगे तो कंडेंसिंग ट्यूब में से होते हुए ठंडे होंगे और यहाँ पे लिक्विड इकट्ठा हो जाएगा और जितना भी आपका इम्प्योरिटीज थी वो यहीं पर रह जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोगों का डिस्टिलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके नेक्स्ट पेज पे आप लोग रिजल्ट लिख लोगे। रिजल्ट क्या है कि प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड इन कलेक्टिंग फ्लास्क, लीविंग द सॉलिड इम्प्योरिटीज इन बॉइलिंग फ्लास्क, ठीक हो गया। ये रिजल्ट आप लोग पेंसिल वाली साइड पे लिखोगे और पेन वर्क में इस प्रोसीजर के नीचे आप लोग एप्लीकेशन लिख लोगे दैट इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट वॉलेटाइल ऑयल फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स। या फिर इसके अलावा भी अगर आप लोग लिखना चाहते हो एप्लीकेशंस तो आप लोग बुक में से देकर लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ इतनी ही लिखो जितनी जो है आप लोग उस टाइम पे याद कर सको और अपने एक्सटर्नल को सुना सको, राइट। यहाँ पर हम लोगों की फार्मास्यूटिक्स की कॉपी कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आप लोगों ने अपनी कॉपी बहुत ही अच्छी सी बनाई होगी और आप लोगों ने डायग्राम्स भी बहुत अच्छी सी बनाई होंगी और आप लोगों का प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा, राइट। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।